बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम इजी लेक्चर सीरीज का अगला लेक्चर जो कि एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 13 से आगे, और आज हम इस एक्सरसाइज को खत्म करेंगे। एफएससी फर्स्ट ईयर का मैथ हम कर रहे हैं और फर्स्ट चैप्टर एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है कि प्रूव दैट कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर्स, दो कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर्स का हम ऐड करें या हम उन दोनों को मल्टीप्लाई करें या उनका प्रोडक्ट लें तो आंसर एक रियल नंबर आता है। शुरू करते हैं, तो कंसीडर करते हैं प्रूफ। हम शुरू कर रहे हैं, हम कहते हैं लेट हम कहते हैं कि लेट z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इसका कंजुगेट क्या होगा? दिस इंप्लाइज, कंजुगेट कैसे होता है? रियल पार्ट बिल्कुल उसी तरह, लेकिन जो इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन चेंज। z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y है तो x माइनस आयोटा y उसका कंजुगेट हो जाएगा। अब देखें पहला क्या प्रूव दैट सम। पहले हम प्रूव करते हैं कि अगर z और z कंजुगेट का अगर हम सम लें तो हमारे पास रियल नंबर आएगा। लेते हैं, हम कहते हैं पार्ट 1 z प्लस z कंजुगेट क्या होगा? x प्लस आयोटा y प्लस x माइनस आयोटा y। ठीक हो गया। आयोटा y माइनस आयोटा y से कैंसिल हो गया, हमारे पास आंसर आ गया 2x विच इज अ जो कि रियल नंबर है। दूसरा क्या प्रूव करना है? प्रोडक्ट भी इसी तरह होता है, तो हम कहेंगे z इनटू z कॉन्जुगेट। ये क्या होगा? इस तरह हो जाएगा। ये देखें, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसका फार्मूला यूज करें, हो जाएगा एक्स स्क्वेयर माइनस आयोटा वाई का स्क्वायर। क्यों? बिकॉज a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। इस वजह से एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं। हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर की जगह हम क्या लिख सकते हैं? -1 और साथ में वाई स्क्वायर। क्या बन गया? एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस वाई स्क्वायर। अब देखें इसमें कोई आयोटा वाली टर्म नहीं है, इसका मतलब है इसका इमेजिनरी पार्ट है वो जीरो है। जीरो होने का मतलब है कि ये एक रियल नंबर है, तो हम कहेंगे विच इज अ रियल नंबर। यहाँ पे दोबारा देखें कि पहले z था x प्लस आयोटा, हमने सपोज किया, हमने उसका कॉन्जुगेट लिया। हमने प्रूव करना था कि सम ले तब भी, इन दोनों का सम ले तब भी आंसर रियल नंबर आएगा और प्रोडक्ट ले तब भी रियल नंबर आएगा। हमने दोनों को ऐड कर दिया, आयोटा टर्म कैंसिल होगी, जो हमारे पास जवाब आया उसमें आयोटा नहीं था, हमने कहा कि रियल नंबर है। प्रूव हो गया। फिर z डॉट लिया, हमने प्रोडक्ट लिया z कंजुगेट के साथ, एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा वाई का स्क्वायर बन गया। आयोटा स्क्वायर -1 था, एट द एंड जो हमारा आंसर आया उसमें आयोटा शामिल नहीं था, इस वजह से हमने कहा कि ये हमारा रियल नंबर है। इस तरह प्रूव हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 14 में हमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। इससे पहले पहला पार्ट है उसका -4,7, यानी -4 रियल है और 7 इमेजिनरी है। तो हम इससे पहले कि सॉल्व करें हम देख लेते हैं कि डेफिनेशन क्या थी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की डेफिनेशन थी
x प्लस आयोटा y का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा x ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कॉमन। ठीक है, यही था। तो आप कहेंगे कि फॉर a, b multiplicative inverse is a divided by a square plus b square कॉमन। ठीक है, हमने पहले जनरलाइज लिख दिया कि अगर a, b नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ये होगा। तो हम कहेंगे देयरफॉर फॉर 4, -7 ये क्या बन जाएगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स विल बी जहां जहां a है उसकी जगह 4 लिखें और जहां जहां b है उसकी जगह -7 लिखें। 4 डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर प्लस -7 कोमा -b -7 4 का स्क्वायर प्लस -7 का स्क्वायर। ठीक हो गया। सिंप्लीफाई करें क्या बनेगा, 4 का स्क्वायर 16 -7 का प्लस 49 -+7 डिवाइडेड बाय तो क्या बनेगा 4 डिवाइडेड बाय 65 7 डिवाइडेड बाय 65। इजी है। जो जिस चीज का भी आपने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लेना है, सबसे पहले आपने a, b का ये होगा a ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस b ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और उसके बाद जिसका आपको फाइंड करना है, जैसे 4 का -7 तो 4 को a की जगह पुट कर दें और -7 को b की जगह पुट कर दें और सिंपली उसको सिंपलीफाई कर लें। इस तरह आपका ये जवाब आ जाएगा। इसी तरह पार्ट 2 इसका देख लें। पार्ट 2 क्या है, पार्ट 2 है जी स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5। यही है। इसको बिल्कुल इसी तरह लिखा रहने दें। तो कहेंगे फॉर स्क्वायर रूट ऑफ 2 मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज a की जगह स्क्वायर रूट ऑफ 2, b की जगह माइनस अंडर रूट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 5। a की जगह आपने लिखा स्क्वायर रूट ऑफ 2, नीचे बनेगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस b की जगह माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 है तो आपने कोमा माइनस b है तो लिखेंगे माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 ये माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 है। क्या बनेगा स्क्वायर रूट 2 रहेगा, अंडर रूट 2 भी आप कह सकते हैं। क्या होगा स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर क्या होगा 2 और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर क्या होगा 5। ठीक है, इधर आ जाए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 5 डिवाइडेड बाय ये और ये टर्म तो सेम है तो ये भी इसी तरह 2 + 5 हो जाएगा।
तो ये आपके पास आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाय 7 स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाय 7। तो इस तरह से आप मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। इसके बाद पार्ट 3 है। पार्ट 3 है कि आपने फाइंड करना है 1,0 के लिए। तो ए आपका 1 हो जाएगा, बी आपका 0 हो जाएगा। लेकिन अगर आप इस नंबर को देखें तो ये नंबर क्या है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, जब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है उसका इनवर्स भी वो खुद ही होती है। यानी जब आप 1,0 को इसमें पुट करेंगे तो आपके पास एट द एंड जो आंसर आएगा वो 1,0 ही आएगा। अब आपने ये करना है और हमें YouTube कमेंट्स में बताना है कि क्या आपने ये आपका जवाब आइडेंटिटी ही आया है नहीं। आगे चलते हैं। इसके साथ हम आपको ये बात बता चलें कि जो भी मैंने क्वेश्चन नंबर 14 आपको कराया है इसका पार्ट 1 और इसका जो पार्ट 2 है वो लाहौर बोर्ड और गुजरांवाला बोर्ड में एक एक मरतबा 2005 और 2007 में आ चुके हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 है फैक्टराइज। फैक्टराइज द फॉलोइंग। वैसे तो आप सबको पता ही है फैक्टराइज क्या होता है, लेकिन हम फिर भी हल्का सा रिवाइज कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल एक नंबर है 10। 10 होता है 5 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, तो हम कहेंगे कि 5 और 2 आर फैक्टर्स ऑफ 10। ये दोनों जो मल्टीप्लाई होकर 10 बना रहे हैं इसके फैक्टर्स हैं। एक फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये बराबर होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी के। तो हम कहते हैं कि ए प्लस बी और ए माइनस बी ये क्या है? फैक्टर है किसके? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो इसी तरह आप हमें क्वेश्चन नंबर 15 में कुछ इस तरह के कोई टर्म्स हमें गिवन होंगे और हमने उसके फैक्टर फाइंड करना होगा। पहला पार्ट है ए स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। ठीक हो गया। अगर तो ऐसे लिखा होता ना ए स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर, तो हम कहते ये है ए का स्क्वायर माइनस 2b का स्क्वायर, तो ये बन जाता ए स्क्वायर माइनस 2b ए स्क्वायर प्लस। तो हम कहते हैं ये दोनों ए स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर के फैक्टर है। लेकिन यहाँ पे क्या है? यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस नहीं है। इसका मतलब हम ये वाला फार्मूला नहीं यूज कर सकते। तो क्या करें? अब हमने इसको माइनस बनाना है ताकि हम इसके फैक्टर फाइंड कर सके। मैं इसको इस तरह लिख लेता हूँ, ए स्क्वायर उसी तरह 4b स्क्वायर भी उसी तरह। मैं लिखता हूँ माइनस इंटू -1। ठीक हो गया। ए स्क्वायर माइनस 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 प्लस हो जाएगा और ये एट द एंड ए स्क्वायर प्लस 4b के स्क्वायर होगा, बराबर होगा। ठीक हो गया। इसका मैं कहता हूँ ए स्क्वायर माइनस -1 का जगह मैंने लिखा आयोटा स्क्वायर 4b स्क्वायर। क्यों? बिकॉज -1 इज इक्वल टू आयोटा स्क्वायर। ठीक हो गया। अब देखें बन गया फार्मूला। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ए स्क्वायर माइनस आयोटा 2b का होल स्क्वायर। यस, अब आप इस पे वो फार्मूला यूज कर सकते हैं। स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बन जाएगा ए प्लस आयोटा 2b इंटू ए माइनस आयोटा 2। तो हम कहेंगे
a plus iota 2b and a minus iota 2b are factors of a square plus 4b square. पार्ट 2 और 3 इसका मैं आपको पार्ट 2 और पार्ट 3 का हिंट दे देता हूँ, उसके बाद आपने कमेंट्स में बताना होगा कि जवाब आपके क्या हैं। दूसरा है 9a स्क्वायर प्लस 16b स्क्वायर और तीसरा है 3x स्क्वायर प्लस 3y। ठीक हो गया। देखें ये क्या है, इसको आप लिख सकते हैं 3a का होल स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 होता है ना, इसको लिख सकते हैं प्लस 4b का होल स्क्वायर। ठीक है, लेकिन हम इसमें a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला नहीं लगा सकते क्योंकि b में प्लस। अब हमने इस प्लस को माइनस बनाना, तो मैं कहूंगा माइनस। ठीक हो गया, क्या बन जाएगा 3a स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर इंटू 4b स्क्वायर, ये बन गया माइनस आयोटा को भी अंदर ले जाएं। ठीक है, इसके आगे अब आपने खुद करना है पर हमें बताना है आंसर। आंसर इन कमेंट्स आपने बताना है कि इसका आंसर क्या है। वैसे यहाँ से बिल्कुल साफ पता चल रहा है कि 3a प्लस आयोटा 4b और एक को दूसरी टर्म है वो आपने खुद बतानी। इस पे आ जाए, सबसे पहले इसमें से आप 3 कॉमन ले लें, दोनों के साथ 3 है, ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस माइनस 1 इंटू वाई स्क्वायर 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा वाई स्क्वायर से बनेगा 3 इंटू एक्स प्लस आयोटा वाई इंटू एक्स। अब इसके कितने फैक्टर बन गए 3। तो कौन कौन से फैक्टर हैं? फैक्टर्स आर 3, एक फैक्टर है 3 क्योंकि 3 भी मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो भी एक फैक्टर 3 एक्स प्लस आयोटा वाई एंड एक्स माइनस आयोटा वाई। चलो मैंने पार्ट 3 खुद ही कर दिया, आपने सिर्फ क्वेश्चन 15 के पार्ट 2 का हमें आंसर बताना है। क्वेश्चन 16 सेपरेट करना है रियल और इमेजिनरी पार्ट में। मिसाल के तौर पे अगर ये एक नंबर लिखा है तो ये इसमें हमें पता है एक्स और 5 रियल है, लेकिन ये अरेंज नहीं है। हमने इस तरह बनाना है कि बने एक्स प्लस 5 प्लस आयोटा 2y। अब हमें पता चल गया एक्स प्लस 5 रियल है और 2y इमेजिनरी है। तो ये हमारा टारगेट है कि आयोटा वाली टर्म्स को इकट्ठा करना है और बगैर आयोटा वाली टर्म्स को इकट्ठा करना है। टू माइनस अब जब भी इस तरह के सवाल आए तो आपको पता है कि आपने मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है कंजुगेट ऑफ डिनोमिनेटर्स। ठीक है, तो इसको लिखें
4 प्लस 5 आयोटा का कॉन्जुगेट ऊपर नीचे उससे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दे। नीचे क्या बन गया 4 स्क्वायर माइनस आयोटा 5 का स्क्वायर। ठीक हो गया, ये बन गया, मल्टीप्लाई करें 2 4 8 माइनस 2 5 10 आयोटा। आयोटा पहले लिख लें, माइनस माइनस होगा 7 4 28 आयोटा 28 माइनस माइनस प्लस 7 5 35 इंटू आयोटा स्क्वायर, आयोटा 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 स्क्वायर। क्या बन गया 4 का स्क्वायर 16 प्लस सॉरी माइनस आयोटा स्क्वायर इंटू 25। ठीक है, आयोटा का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर और 5 का स्क्वायर 25। ये क्या बन जाएगा बन जाएगा 8 माइनस आयोटा, इन दोनों में से कॉमन ले लो तो बनेगा प्लस 35 आयोटा स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय 16 माइनस माइनस 1 आयोटा स्क्वायर की जगह माइनस 1 लिख दिया इंटू 25। ये बन गया, ये क्या बन गया माइनस 8 माइनस 35। इसको मैं इधर ले आया माइनस के साथ, माइनस आयोटा 10 प्लस 16 प्लस 25 हो गया। ठीक है, 35 में से 8 के हो गया माइनस 27 माइनस आयोटा 10 प्लस 28 38 16 5 1 41। ठीक हो गया, अब 41 को दोनों के नीचे लिख लेते बन जाएगा माइनस 27/41 माइनस आयोटा 38/41। तो ये हमारा, अब देखें ये रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट है, तो इसी तरह हमने सेपरेट कर लिया रियल और इमेजिनरी पार्ट में। यहाँ पे आप लिखें आंसर। ठीक हो गया, इसके बाद आता है पार्ट 2। पहले मेरा ख्याल था कि मैं आपसे कहूँ कि बाकी सवाल आप खुद कर लें, लेकिन पार्ट 2 जो है वो 2-3 मरतबा बोर्ड में फाइनल एग्जाम में आ चुका है, तो उसको देख लेते हैं। ठीक है, जब भी आप इस तरह होल स्क्वायर न्यूमरेटर में देखें या इवन डिनोमिनेटर में देखें, सबसे पहले जो काम आपने करना है वो ये कि कंजुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करने से पहले इसको सिंप्लीफाई करना है। तो किसके बराबर है माइनस a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 a b। ठीक हो गया, डिवाइडेड बाय 1 प्लस आयोटा। ये क्या बन गया माइनस 2 का स्क्वायर हो गया 4 प्लस 9 आयोटा स्क्वायर
माइनस प्लस माइनस हो गया 2 4 ये हो गया। ठीक है, इसको लिख दे 4 माइनस 9 क्योंकि आउटर स्क्वायर नेगेटिव होता है। तो ये चीज बन गई 4 माइनस 9 माइनस 5 माइनस 12 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस आयोटा। इससे आगे बिल्कुल उसी तरह आपने करना है जिस तरह आपने पिछले क्वेश्चन को किया। आप देखें -5 किससे डिवाइड हो रहा है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस आयोटा से और इसको डिवाइड भी कर देंगे 1 माइनस आयोटा से। तो ये बन जाएगा -5 इस 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो -5 -5 आयोटा से मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस आयोटा 5 हो गया माइनस आयोटा 12 हो गया माइनस माइनस प्लस 12 आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा, ये हो गया 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर। क्या बन गया आयोटा इन दोनों में से कॉमन लेना प्लस 12 बन गया -12। क्यों -12 बन गया, क्योंकि आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है। 1 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर -1 12 -12 -5 कितना हो गया -17 प्लस आयोटा 5 minus 12 7 divided by 1 plus 1, ये बन गया -17 प्लस आयोटा 7 divided by 2, तो गया -17 by 2 प्लस आयोटा इंटू 7 by 2। तो अब देखें हमने इसको सेपरेट कर लिया रियल और इमेजिनरी पार्ट में, यही हमारा आंसर। फिर देखें जहाँ उसके होल स्क्वायर हो उसको पहले सिंपलीफाई करेंगे। हमने सिंपलीफाई किया, सिंपलीफाई करने के बाद कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करके मजीद सिंपलीफाई करके रियल और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट कर दिया। तो इसका जो पार्ट 3 है वो आपने खुद करना है। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई, 1 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे और इसी से डिवाइड करके आप सेपरेट कर लेंगे। इसका जवाब भी आपने हमें यूट्यूब के कमेंट्स में बताना होगा। अगले लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।